चुनाव से पहले अपने आप को मजबूत करने की तैयारी नीतीश कुमार इधर बना रहे हैं और इधर पार्टी टूटने की एक कगार पर है। पार्टी के अंदर अभी से ही शुरू हो गया है कि देखिए मेरा दल आपका दल, देखिए मेरा गुट आपका गुट, यानी कि गुटबाजी शुरू हो चुकी है। पार्टी के कई नेता आपस में लड़ने को तैयार हैं और ये लड़ाई तिरहुत स्नातक से शुरू हुई। तिरहुत में स्नातक का उपचुनाव हुआ और इस एमएलसी के चुनाव में यह देखने को मिल गया कि जेडीयू में कितनी एकता है, यहां तक कि एनडीए में कितनी एकता है, सब कुछ देखने को मिल गया है। एनडीए की एकता देखने को मिली, आपको जेडीयू की एकता देखने को मिली, ये तक मिली कि किस नेता को क्यों नहीं बुलाया गया, वहां के सांसद को नहीं बुलाया गया, वहां के स्थानीय नेताओं को नहीं पूछा गया और कहा अब जा रहा है कि धन्यवाद जो लोग हमारा विरोध करते रह गए। जेडीयू के तरफ से अभिषेक झा तिरहुत में उम्मीदवार थे और चौथे नंबर पर चले गए। पहले नंबर पर आपको वहां से निर्दलीय उम्मीदवार, दूसरे नंबर पर जनसुराज, तीसरे नंबर पर राजद और चौथे नंबर पर जेडीयू। ऐसी स्थिति देखकर जेडीयू उम्मीदवार भावुक हो गए हैं। वो अपने ही पार्टी के कई नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं और उन्हीं के पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो बोल रहे हैं कि हमें तो पूछा तक नहीं गया। अब पार्टी के अंदर तनातनी का माहौल देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री होने के नाते सरकारी कार्यक्रम करके पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि महिलाओं को हम एकजुट रखें ताकि हमारा वोट बैंक मजबूत हो सके। और दूसरी तरफ पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो आपस में लड़ने को तैयार हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम तो लड़ेंगे ही, आपको जो करना है कर लीजिए। देखिए मामला शुरू होता है दिवेश चंद्र ठाकुर से। दिवेश चंद्र ठाकुर जब एमएलसी थे तब उन्होंने दावा किया कि हम इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। तब वहां से सुनील पिंटू जो है वो सांसद थे और वो जेडीयू के सांसद थे। इसके बावजूद भी दिवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि हमको लोकसभा चुनाव लड़ना है और उन्हें टिकट मिल गया। फिर उन्होंने कहा कि हम जीतेंगे, जीत भी मिल गई। उसके बाद दिवेश चंद्र ठाकुर को लगा कि जो हम कहेंगे वो सत्य होगा, तो उन्होंने कहा टाइगर अभी जिंदा है, यानी टाइगर जिंदा है। दिवेश चंद्र ठाकुर तिरहुत में अभिषेक झा को आसानी से चुनाव जिता देंगे। उनको लगा कि पूरा एनडीए का समर्थन है, आसानी से चुनाव जीतेंगे और जब चुनाव जीतेंगे तब तो खेला हो जाएगा। तब दिवेश चंद्र ठाकुर ने पार्टी के कई नेताओं को इग्नोर कर दिया और अब अभिषेक झा की तरफ से ये कहना है कि वो लोग फोन तक नहीं उठाते थे, उन लोगों को भी धन्यवाद। आखिर ऐसे कौन नेता हैं जो फोन नहीं उठाते थे? आखिर चेतन आनंद ने ये क्यों कहा कि सबको इग्नोर किया गया, बीना देवी को नहीं बुलाया गया, वहां के जो स्थानीय नेता हैं उन्हें नहीं बुलाया गया? आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये सब हुआ है? जेडीयू क्यों चौथे नंबर पर गई है? क्या जेडीयू के नेता आपस में बैठकर इस बात की चर्चा करेंगे? संजय झा, दिवेश चंद्र ठाकुर, आनंद मोहन, इन सब लोगों का क्या मामला है? जेडीयू एनडीए की वजह से नहीं बल्कि खुद की वजह से हारी है और अभिषेक झा खुद के नेताओं के विरोध की वजह से हारे हैं। कई लोगों का यह मानना था कि पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो नहीं चाहते हैं कि अभिषेक झा चुनाव जीते। गुटबाजी की वजह से जेडीयू चुनाव हार गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के हैसियत से सरकारी कार्यक्रम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि सरकारी कार्यक्रम का फायदा पार्टी को मिल जाए, लेकिन पार्टी के नेता ये नहीं चाहते कि जेडीयू को मजबूत किया जाए। अब देखिए इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है कि एक तिरहुत की वजह से पार्टी के अंदर जो बिखराव है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे लोकसभा में भी दिखा था कि पार्टी के अंदर कितना एकजुटता है, कितने लोग जो है वो एकजुट हैं, कितने एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। लेकिन लोकसभा में नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ आपको एमएलसी के चुनाव में। और जिस तरह से नुकसान हुआ है, ये नुकसान की भरपाई कैसे होगी ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी को इस तरीके से मजबूत रख पाएंगे? क्योंकि जेडीयू में हर दिन ये खबर आती है कि गुटबाजी शुरू हो चुकी है, एक नेता दूसरे नेता से नाराज है और वो नेता नीतीश कुमार के करीबी हैं तो फलाना नेता पर गाज गिरने वाला है। ये हर वक्त देखने को मिलता है। चाहे आरसीपी सिंह की बात कर ले आप, चाहे ललन सिंह की बात कर ले, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले, संजय झा की बात कर ले, अशोक चौधरी की बात कर ले, ये लोग हमेशा विवादों में रहते हैं। कभी अशोक चौधरी जो हैं
वो ललन सिंह से नाराज हो जाते हैं, तो कभी संजय झा अशोक चौधरी के बीच विवाद शुरू हो जाता है, तो कभी संजय झा, आनंद मोहन, दिवेश चंद्र ठाकुर, इन लोगों का विवाद शुरू हो जाता है। कुछ ना कुछ जेडीयू में होते रहता है और इस विवाद की वजह से, इन तमाम गुटबाजियों की वजह से जेडीयू अपनी सीट हार गई, अपनी गढ़ को जेडीयू नहीं बचा पाई, जिस गढ़ को दिवेश चंद्र ठाकुर लगातार घमंड से कहते थे कि यह गढ़ मेरा है और यहां पर किसी का दाल गलने वाला नहीं है। और वहां से जो जीता उसका कोई गढ़ नहीं था, उसको शिक्षकों ने चुनाव जिताया है। और यह समझने की देरी हो रही है कि पार्टी के अंदर इस बिखराव को कैसे खत्म किया जाए। एनडीए पर आरोप लग रहा है कि एनडीए की वजह से हार गए, लेकिन जेडीयू भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी अपने नेता को चुनाव हराने में। अब आगे देखिए क्या होता है, क्या ये गुटबाजी इसी तरीके से चलेगी या नीतीश कुमार इस गुटबाजी को खत्म करेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।